Hello friends, good morning. Welcome back to all my channel. Students, I am back with a new theme and a new class. Today I am going to teach you class 10th poem Dust of Snow, which written by Thomas D. Frost. The poem is simple, it's very easy, very short, but it's very important for our life. Through this poem, the writer wants to tell us that there is nothing negative in the world related to nature, but it's depend on our thinking that how we take all the things. Let's start. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. और पोयम में राइटर ने बताया है कि किस तरह से संसार में जो निगेटिव थिंग्स मानी जाती हैं वो सडनली उनके मूड को चेंज कर देती हैं। तो एक बार की बात है, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री. As you all know that hemlock is known as a poisonous tree, and it's compared, a crow is compared to a hemlock tree. हमारे संसार में क्रो को जो है हम अशुभ का सूचक मानते हैं. इसको हम किसी के आने का संकेत भी मानते हैं, बट मोस्टली इसको हम इसके साउंड को अशुभ ही मानते हैं. ठीक इसी तरह मोस्टली आप देखते हैं कि जो पोएट होता है वह अपनी कविताओं में ऐसे ट्रीज का यूज़ करता है जो कि खुशियाँ देती हैं, बट राइटर ने हेमलॉक ट्री को यूज़ करके ये बताने की कोशिश की है कि कोई भी नेचर से रिलेटेड थिंग्स जो है वो निगेटिव हो ही नहीं सकती. तो एक बार की बात है, जो राइटर है वो हेमलॉक ट्री के नीचे से गुजर रहा था. सडनली एक क्रो आके उस ट्री पर बैठा और उसके बैठने से उस ट्री के पत्तों पर जो जमी हुई स्नो थी वो सडनली राइटर जो पोएट है उसके शोल्डर पर थोड़ा सा आइस गिर जाती है. तो हैड गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, और उस स्नो के गिरते ही जो थोड़े से डस्ट पार्टिकल्स उसके शोल्डर पे गिरते हैं पोएट के, उससे सडनली राइटर का मूड जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है. अब ये कैसे पता चलेगा कि राइटर का मूड था कैसा? एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्यूड, और उसने मेरे पूरे दिन को बर्बाद होने से बचा लिया. इसका मतलब ये है कि राइटर का मूड कहीं ना कहीं ख़राब था, और जैसे ही उसके ऊपर वो डस्ट पार्टिकल्स जो स्नो के हैं गिरते हैं उसका मूड जो है वो खुश हो जाता है, और इस तरह से राइटर का पूरा दिन बर्बाद होने से बच जाता है. इस छोटी सी पोयम के थ्रू राइटर सिर्फ इतना बताने की कोशिश कर रहा है कि प्रकृति से संबंधित कोई भी वस्तु निगेटिव हो ही नहीं सकती. ये हमारी थिंकिंग होती है, जो हम चीज़ों को किस वे में लेंगे और उसको किस तरह से लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे. अब ये माना जाता है कि हेमलॉक ट्री जो है वो पॉइजनस है, और क्रो जो है उसकी साउंड को भी पॉइजनस मीन्स कर्कश माना जाता है, अशुभ का सूचक माना जाता है. लेकिन उस हेमलॉक ट्री पे जमी बर्फ की को जैसे ही क्रो के बैठने से उसके शोल्डर पे गिरता है, उसका जो हृदय है वह आह्लादित हो जाता है. मीन्स उसका मूड तो खराब था, लेकिन वो क्रो ही वह रीज़न बनता है, और वह पॉइजनस ट्री है जिस पर वह बर्फ जमी हुई थी. लेकिन क्रो और हेमलॉक ट्री दोनों ने ही जो मिल करके काम किया, उससे राइटर का जो दिन था वो बर्बाद होने से बच जाता है. तो इस तरह से कविता का एक्सप्लेनेशन ख़त्म हुआ. होप कि आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, और इसके पीछे छिपी हुई जो पोएट की मंशा है वो भी आपको समझ में आई होगी. तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें. थैंक्स फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन.